नीले आसमान से ढका हुआ एक अनजाना ग्रह था। नाम था एलीरा। ये ग्रह धरती जैसा नहीं था। यहाँ की हवा में रोशनी थी, पेड़ों की सांसों में संगीत था और हर जीव के दिल में प्रकृति की धड़कन सुनाई देती थी। एलीरा के जंगल रात में नीली, बैंगनी और हरी रोशनी से चमकते थे। लुमारा, लंबे नीले शरीर वाले, चमकती आंखों वाले और दिल से बेहद शांत लोग। वे पेड़ों को काटते नहीं थे, उनसे बात करते थे। नदियों को रोकते नहीं थे, उनसे रास्ता पूछते थे। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। दूर किसी और ग्रह से इंसानों की एक बड़ी फौज एलीरा पर पहुंची। उनके पास उड़ने वाली मशीनें थीं, आग उगलते हथियार थे और एक ही सपना, एलीरा की जमीन के नीचे छुपी ऊर्जा को निकालना, जिसे वे कोर लाइट कहते थे। हम लोग इसी के लिए यह पर आए हैं। ये ऊर्जा उनके लिए ताकत थी, लेकिन एलीरा के लिए आत्मा। इंसानों को पता था कि सीधे युद्ध में जीत आसान नहीं होगी, इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने मानव चेतना और लुमारा शरीर को जोड़ने वाली तकनीक बनाई। इसी तकनीक से आया एक इंसान, आरव। आरव एक पूर्व सैनिक था जिसने धरती पर बहुत कुछ खो दिया था। उसे बताया गया कि अगर वो मिशन पूरा करेगा तो उसे फिर से सम्मान मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगी। आरव जब पहली बार लुमारा शरीर में जागा तो उसे लगा जैसे वो दोबारा पैदा हुआ हो। उसके पैर जमीन को छूते ही दिल तेज धड़कने लगा। आंखों के सामने रंग ज्यादा चमकीले हो गए। वो दौड़ा, कूदा, हंसा, कुछ ऐसा जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। मिशन के दौरान उसकी मुलाकात हुई नाया से। एक लुमारा योद्धा थी जो जंगल की रक्षक थी। नाया को शुरू से ही आरव पर शक था, लेकिन जंगल की परंपरा थी कि जो भी पेड़ की भाषा सुन सकता है वो दुश्मन नहीं हो सकता। आरव धीरे धीरे जंगल के नियम सीखने लगा। कैसे हवा की आवाज से खतरा पहचाना जाता है, कैसे पेड़ों की रोशनी रास्ता दिखाती है, कैसे हर जान की कीमत बराबर होती है। दिन बीतते गए और आरव का दिल बदलने लगा। वो जो डेटा इंसानों को भेज कहा था, अब उसे अगर वो भेजता रहा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। एक रात उसने देखा इंसानों की मशीनें कोर लाइट के सबसे पवित्र वृक्ष एल मात्री के पास पहुंच चुकी थीं। वही वृक्ष जिससे पूरा एलीरा जुड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यहां सब देख आरव अंदर से टूट गया। उसने नाया को सच्चाई बता दी कि वो इंसान है, दुश्मनों की तरफ से आया है। नाया की आंखों में दर्द था, गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा था विश्वासघात का जहर। लुमारा परिषद ने आरव को जंगल से निकाल दिया, लेकिन जब आकाश में आग बरसने लगी, जब मशीनों ने पेड़ों को गिराना शुरू किया, तब नाया को समझ आया कि आरव अकेला ऐसा था जो इंसानों की चाल जानता था। उसने परिषद के खिलाफ जाकर आरव को वापस बुलाया। ये दिन एलीरा के इतिहास का सबसे भयानक दिन था। जंगल खुद लड़ रहा था। तभी धातु के भारी कदम जमीन को कुचलते हुए आगे बढ़े और उनके बीच से मशीनों की गरज निकली। जवाब में झाड़ियों से तीरों की बारिश हुई, जैसे जंगल खुद हमला कर रहा हो। एक नावी योद्धा की सांस तेज थी, मिट्टी उसके पैरों से चिपकी थी। वो भागते हुए पलटा तो देखा 2 थैनेटोर दहाड़ते हुए मशीनों पर टूट पड़े। उनके नुकीले पंजे लोहे को चीरते गए। ऊपर आसमान में इकरान गोल चक्कर काटते हुए अचानक नीचे झपटे। पंखों की हवा ने धुएं को चीर दिया। गोलियां पेड़ों में धंसती रहीं, लेकिन एलीरा वैसे पीछे नहीं हटे। एक धमाके के साथ जमीन फटी, योद्धा गिरा। कानों में सिर्फ सीटी की आवाज थी। तभी पास से पेलुलुकन की तेज चीख आई और वो छलांग लगाकर उसे उठने का मौका दे गया। उसने कीचड़ में लिपटते हुए भाला उठाया और सामने बढ़ती मशीन के जोड़ पर वार किया। चिंगारियां उछलीं, मशीन लड़खड़ाई और गिरते ही धूल का बादल छा गया। जानवरों की सांसें, टूटती धातु और जलते जंगल की गंध सब मिलकर एक ही सच कह रहे थे
कि ये लड़ाई किसी एक के लिए नहीं, बल्कि उस धरती के लिए थी जो अभी भी खड़ी थी। जैसे ही धूल कुछ ठहरती दिखी, पेड़ों की बीचों बीच से एक विशाल और भयंकर सिलहुएट उभरी। बॉस, उसके आंखों में आग जैसी चमक और हाथ में विशाल हथियार। कदम रखते ही जमीन कांप उठी। नावी झाड़ियों से छलांग लगाकर हमला करने लगे, लेकिन हर वार पर बाउंस अपने हथियारों से वार करता रहा। तभी पास खड़े थैनाटोर और पेलुलुकन ने भी एक साथ हमला किया। हवा में इकरान की दहाड़ गूंजी। गोलियों और तीरों की बारिश के बीच बॉस ने अपनी तलवार घुमाई और एक झटके में कई पेड़ों को चीर डाला। जमीन पर गिरती लकड़ियां और धूल के बादल के बीच युद्ध की हर आवाज तेज और नजदीकी लग रही थी। हर पल मौत और आग का खेल चल रहा था। जैसे ही बॉस ने आखिरी हमला किया, नावी और जानवरों की तेज तालमेल वाली फौज ने उसे घेर लिया। इकरान हवा से झपटते हुए उसकी कमजोर पीठ पर हमला किया। थनटर ने पंजों से धक्का दिया और पेलुलुकन ने जोरदार वार किया। हर वार पर धातु चटक रही थी और आग की चमक जंगल में झिलमिला रही थी। बॉस ने संघर्ष किया, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक अंतिम जोरदार झटका, भारी विस्फोट और धुएं की लहर, और वो जमीन पर गिर पड़ा। जंगल खामोश हो गया। केवल टूटते पेड़, धूल और जलती लताएं रह गईं। लेकिन नावी और उनके साथियों की सांसें गूंज रही थीं, ये साबित करते हुए कि पांडोरा की आत्मा बच गई थी और बॉस की सत्ता अब खत्म हो चुकी थी। युद्ध खत्म हुआ। आसमान फिर से साफ हुआ। एल मातृ वृक्ष की जड़ें फिर चमकने लगीं। नाया और आरव ने मिलकर एलीरा को फिर से बसाया। आरव अब किसी मिशन का हिस्सा नहीं था, वो खुद एक दुनिया बन चुका था। उसने सीखा कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि उस रिश्ते में है जो किसी ग्रह और उसके लोगों के बीच होता है। और एलीरा ने उस दिन जाना, अगर कोई बाहर से आकर दिल से जुड़ जाए तो वो दुश्मन नहीं, परिवार बन सकता है।